ओके गाइज आई एम बैक विथ लॉकअप का नया एपिसोड नंबर 19 एंड मैं हूँ वर्षा एके धनी दीदी। आज से मैं हिंदी में बात करूंगी क्योंकि लॉकअप इंडियन टीवी शो है ना, इसलिए उधर इंडिया का दोस्त लोग क्या कहते हैं कि हमें भी वीडियो हेरने का इच्छा करता है, हमें भी तो ये वर्षा क्या क्या बोलती है, क्या क्या रिव्यू देती है वो हेरने का इच्छा करता है, पर हम नेपाली नहीं समझते ऐसे बोलते हैं। पर मेरा नेपाली दोस्त ये लोग तो हिंदी भी समझते हैं, नेपाली भी समझते हैं। तो इसलिए अब से मैं जब भी इंडियन टीवी शो का रिव्यू दूंगी ना तो मैं हिंदी में बात करूंगी। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं हमारा चुगली। ये लोगों ने ये एपिसोड को इतना लंबा करा ना तनका के क्योंकि पहले पहले तो ये एक ही दिन में वो सब दिखाता था कि कौन घर जाएगा कौन रह जाएगा। बट इस बार जो ये योगेश का हाइप अप है ना, इसको फायदा उठाने के लिए ये लोगों ने इतना लंबा तनकाया है ये कुरा को, मेरा टाउका दुख गया है गाइस। इतना लंबा तनकाया है ना, हमें पता है अब योगेश ही जाएगा ये से सब लोग कहते हैं और मुझे भी लगता है कि योगेश ही जाएगा। बट ये दिखाने के लिए ये लोग है ना अम्मा इतना तनकाया है एपिसोड को। छी, धीरज बचाएगा सूफी को क्योंकि पहले बार भी पिछला बार भी वो जब उसका दोस्त लोग के खिलाफ जाके इसने बचाया था ना सूफी को, सूफी के लिए गेम किया था। बट वो सूफी इसके पीछे छुरा घोप देगा और ठीक हो जाएगा। योगेश को भेजना चाहता है धीरज भी, ठीक ही है, अब क्या ही कर सकते हैं। कोई क्यों रोएगा, मैं तो नहीं रोऊंगी गाइज। धीरज ने जीती है तो सूफी खुश हो रहा है कि धीरज तो मुझे ही बचाएगा ना योगेश को घर भेज के। शो मेकर को नहीं चाहिए योगेश अब शो में, सूफी ही के कोई रखना है। ओ माय गॉड, धीरज ओह चला गया योगेश, योगेश चला गया। माय गॉड, योगेश चला गया गाइस। माय गॉड, मुझे बहुत बुरा लग रहा है योगेश को। योगेश ये डिजर्व नहीं करता था, ये सूफी से बहुत ज्यादा कंटेंट दिया था। योगेश इससे ज्यादा ही डिजर्व करता था, वो अभी चला गया ना। बट ठीक है क्योंकि ये शो योगेश को डिजर्व नहीं करता है, वो अच्छा ही खेल रहा था। क्योंकि हमेशा ये शो ये मेकर्स है ना, वो हमेशा उसका बैड बैड थिंग ही दिखाने का चाहता था ना, इसलिए इतना बायस है। इतना नो नो मत देखो गाइस, मत देखो अब से ये शो मत देखो। मैं भी नहीं देखूंगी, मैं तो अब देखने जा रही हूँ ऑनलाइन। मैं अब से ये लॉकअप नहीं देख, इतना बायस है, इतना बायस है। वो इसके दामाद है हर्षद, इसका बेटी है के रे शिवांगी, वो उस लोगों के बचा के रखता है, इन लोगों को दूसरे लोगों का अच्छा नहीं है। फुक्का धीरज, बट यू आर ओके। क्या ही होगा उस धीरज को, क्या ही होगा। मुझे ये आकांक्षा का ना बहुत माया लग रहा है, तरस आ रहा है उस पे। बेचारा आकांक्षा। ये श्रिया, छी, क्या खुश हो रही है उसको बाहर निकाल के। तो क्या क्यों नाटक किया था जब ये माधुरी को भेजना था। तो ये एक नंबर की ये दोगली कितना नाटक करती है यार, कितना नाटक करती है। पिछले बार जब माधुरी को उसे रिस था माधुरी से, उसका ईगो हट हुआ था कि उसको छोड़कर किसी भी उसका दुश्मन के साथ मिलने गए, इसलिए उसने भेजा था। बट बहाना क्या बनाया था कि योगेश मेरा कंपटीशन है, ये है तेरा कंपटीशन कोई भी नहीं है। ये सूफी अब फिर ये सूफी जाके श्रिया को मुख छाड़ दे और अच्छा होगा इन लोगों का। योगेश सूफी की जगह पे और कोई भी होता ना तो ठीक ही होता, पर सूफी एंड योगेश का कंपैरिजन नहीं है। योगेश के जाने पर ये लोग नाच रही है। अच्छा, रियल फ्रेंड देखाउँछ तेरो रियल फ्रेंड। मैं अब एक ही इंतजार में हूँ कि जब ये सूफी और श्रिया का ना बहुत बड़ा सा झगड़ा पड़ेगा, उस दिन के इंतजार में हूँ मैं। साह्रो नाच्नु पर्छ, गए निकाल्दै सक्यो। अस्ति त नाटक पारेर त किन नाचिराख्नु। बिचरा एटलिस्ट उसलाई मन पर्दैन भने पनि एटलिस्ट भए पनि हुन्छ नि, लाइक ल ठिकै छ भनेर छोडिदिनु नि त। सूफी एंड योगेश में ना सूफी डिजर्व नहीं करता था, सूफी डिजर्व भी नहीं करता है। जो कोई भी क्या ही बोले, मुझे मुझे वैसे योगेश ठीक ही लगता है। वो लाइक उसका जो सीक्रेट है ना, उससे मुझे योगेश थोड़ा थोड़ा होने लगा था। पर सूफी और योगेश में किसी को चूज करना पड़ा तो योगेश सूफी से बहुत डिजर्विंग है ना ये शो में। ये जो धीरज ने योगेश को बाहर निकाला है ना, इसलिए नहीं कि ये सूफी को बहुत प्यार करता है, इसलिए बाहर निकाला है क्योंकि योगेश एक बहुत बड़ा कंपटीशन था ना, इसलिए। क्योंकि सूफी को तो ये किसी भी बार कोई भी बाहर निकाल देता था ना, बट योगेश को निकालना बहुत ही मुश्किल काम था, इसलिए इसने योगेश को बाहर निकाल दिया।
वरना ये धीरज एकदम प्लेयर है, ये एकदम कैलकुलेशन करके ये गेम खेल रहा है। इसको सूफी से कोई प्यार, इसको इसको गन प्यार नहीं है, जी प्यार नहीं है ये सूफी से। बट इसको क्या था, इसको योगेश को निकालना था, योगेश कंपटीशन था ना इसलिए। सो ये नाटक, ये है ना कि ये श्रेया ने कहा तो कर दिया, ये नाटक ये हम लोग समझते हैं। ये नाटक दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। अभी तुमने योगेश को निकाल दिया तो निकाल दिया, ऑन इट, निकाल दिया तो निकाल दिया। अब ये नाटक, ये सैड होके नाटक, किसको नाटक दिखा रहा है? हमने तो देख लिया है किसको नाटक दिखा रहा है ये। ओ माय गॉड गाइस, ये धीरज रे, ये हर्षद रो रहा है ना, ये हर्षद रो रहा है, इधर मुझको हंसी इतनी आ रही है ना, बाबा क्यों रो रहा है ये धीरज क्यों रो रहा है? शिवांगी के लिए क्यों रो रहा है? ये लोग कहते हैं कि ये सब लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि हमारा लव एंगल दिखाना चाहता है, और ये रो रहा है। ये दोनों लोग ही दिखाना चाहता है, ये जो भी दिख रहा है ना, ये दोनों ही दिखाना चाहता है। वही करता है, वो कपल वाला ब्यौरा वही दिखाता है, और इंजाम सब हम लोगों को लगाते कि हम वैसे सोचता है। हम वैसे नहीं सोचता, तुम लोग वैसे करता है तो हम क्या ही कहे, हम क्या ही बोले। ये आकांक्षा भी बोल रही कि ये तुम तो ऐसा ऐसा कर रहा है ना, इसलिए वो आकांक्षा बोल रही है, हम लोग भी वही बोले, शो मेकर भी वही दिखा रहा है हमको, वो दोनों वैसा ही एक्ट करते हैं कि वो कपल है, ऐसा एक्ट करते हैं, और ब्लेम सब हम लोगों को, हम ऑडियंस को लगाता है कि हम वो सोच रहा है कि वो दोनों कपल है। क्या कर सकते, क्या कर सकते? मुझे तो हंसी आ रहा है गाइस, मुझे नहीं पता, मुझे रोना चाहिए था और मुझे वो होते है ना सेंटी होना चाहिए था, मुझे पता नहीं है, पर मुझे तो बहुत हंसी आ रहा है। अभी भी जाके बोल रहा है कि मेरे लिए मैं सिर्फ तुमको ट्रस्ट करता हूँ, तुम सिर्फ मेरे को ट्रस्ट करता है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब हम तो इधर देखते हैं ना, तो हमें तो लगता है ओहो वाह, ये दोनों तो एक को कितना प्यार करता है, ऐसे ही लगता है हम लोगों को तो। और दोस्त हमारे ही सर पे, हमारे ही माथे में लाओ। ब्रेकिंग न्यूज गाइस, सूफी का फिर से दोस्त, फिर से ये बेस्टी सूफी का बेस्टी चेंज हो गया, अब हो गया सूफी का बेस्टी धीरज। पहले था ये श्रेया, था ये आकांक्षा चमोला, प्यामला, आकांक्षा चौधरी, ये लेला था ना, अभी उसका हुआ है नया बेस्ट फ्रेंड, वो है धीरज। अब वो सूफी गेम खेलेगा, सपोर्ट किसी को करेगा तो वो सिर्फ धीरज को करेगा। ये ब्रेकिंग न्यूज है, ये अभी अभी सूफी ने हमें बोला है। ये चमोला जाके शिवांगी के साथ पैमेला का कूड़ा काट रही है, ये क्या हुआ? ये कब हुआ? ये पैमेला का कूड़ा काट रही है चमोला। कहीं ये अर्जुन कपूर के साथ ये पैमेला वो ब्लश कर रही थी ना, इसलिए तो नहीं है ना? मैंने क्या मिस किया गाइस? ये पैमेला क्या पूरा ये चमोला क्यों काट रहा है, वो भी शिवांगी के साथ जाके? बाप रे, ये चमोला भी बड़े स्नेक है। ये चमोला जाके पीछे पीछे कूड़ा काटता है, ये मुख में ठीक पारता है, अभी जाके ये पैमेला को मुख में ठीक पारेगा, ये पीछे पीछे कूड़ा काटता है। ये चमोला भी ऐसा ही है। ओ माय गॉड, ये पैमेला का कूड़ा काट रहे हैं, मुझे तो ये अजीब लग रहा है गाइस। ये क्या हुआ? ये कब हुआ? मैंने कुछ मिस किया? ये लोग इतना दोगला है ना, ये धीरज कितना दोगला है। ये कॉल तक कह रहा था कि ये राम ऐसा है उसा है करके चल रहा था, अभी कह रहा है कि वो टीम के रे कैप्टन बनाने के लिए उसको बनाना है, राम को बनाना है, धीरज वो बोल रहा है। और ये राम कितना ये दोगला है, ये अभी अभी बोल रहा था कि नहीं नहीं मुझे नहीं बना, नहीं नहीं कर रहा था, अभी हाथ उठाओ, को किसका बनाना चाहते हो के कहा ना ये रितेश ने, तब वो अपना हाथ ऐसे उठा रहा है। ये क्या है? ये कैसा दोगलापन है इसका? ये धीरज, ये राम, ये सभी लोग एक नंबर के दोगला है। हर्षद को खुद को नहीं बना, हर्षद को कुछ भी नहीं करना है, हर्षद को तो सिर्फ शिवांगी को जिताना है, शिवांगी को ट्रॉफी देना है। ये हर्षद अपने लिए नहीं मांग रहा है, एटलीस्ट शिवांगी तो अपने लिए तो मांग रही है ना, वो हर्षद अपने लिए नहीं मांग रहा है, उसको तो शिवांगी को दे देना है ट्रॉफी। ओ माय गॉड गाइस, ये शिवांगी ने इतने देर तक उठाया ना, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि ये शिवांगी इतने देर तक, मुझे वो एकदम है ना वो नहीं कर सकती ऐसे लग रहा था। ये आकांक्षा चमोला के ऊपर मैंने वो ट्रस्ट किया था कि ये तो उठा लेगी, उसने भी उठाया 25 मिनट तक, तो वो चमोला ने भी उठाया, बट ये इतना स्ट्रांग है ये शिवांगी, मुझे ये नहीं पता था। ये इतनी अच्छी तरीका से खेला ना ये शिवांगी ने, ओ माय गॉड, शिवांगी बहुत अच्छा खेला है शिवांगी ने। ये चमोला को क्या हुआ? ये चमोला और पैमेला के बीच क्या हुआ? मुझे तो नहीं पता गाइस, मैंने कुछ मिस किया तो नहीं पता। बट अभी जाके चौधरी और ये लेला के साथ जाके बोल रहे हैं कि हमारे बीच तो ठीक है, बट पैमेला को शेयर नहीं कर सकते। क्या हुआ? मैंने कुछ मिस किया क्या? मैं छक्का पड़ रही हूँ क्या? वो तो बेस्टी बेस्टी थे ना, क्या हुआ अभी?
एक ही दिन में। तो पहले ही बोला था कि ये राम एक नंबर का ये क्रीपी बूढ़ा है के ये अभी तो श्रिया ने खुद ही बोला। मैंने बोला था ना, मैंने कल बोला था कि ये कैसे ये टची टची होता है, ये कैसे किस कर रहा है, ये श्रिया को कितना अनकंफर्टेबल फील करा रहा है। मैंने बोला था ना, वो उस वक्त तो वो श्रिया ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया, तो श्रिया खुद ही बोल रही है कि वो ऐसे तरीका से कर रहा था, अभी दूसरी बार किया ना तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, ऐसे बोल रही है। हमें देखने में कितना अनकंफर्टेबल लग रहा था। वो लड़का हुआ लड़की हो, इतनी हक करता है, इतनी पास आता है, इतनी क्यों करना है किसी को, क्यों दिखाना है उतना अफेक्शन की अंगालो ही मारना पड़ता है। ओ माय गॉड, इतना मुझे ये क्रीपी लगता था ना राम। अभी तो ये श्रिया ने खुद ही बोला कि उसको कितना अनकंफर्टेबल फील हो रहा था जब वो किस कर रहा था। ये राम क्रीपी बुढ़ा को, इसको बोरू गेम से बाहर निकाल दो, कोई काम नहीं। इतना बड़ा ईगो है ना। अभी वो शिवांगी के मुख के अगाडि जा रहा था ना, तभी तो हर्षद ने बोला, तब भी वो भड़क रहा है, उसको सॉरी बोलना पड़ रहा है हर्षद को। कितना कितना इगोइस्टिक है ना ये राम कपूर। ओ माय गॉड। ये शिवांगी जाके शिल्पा के अगाडि कुछ नहीं बोल सकती, ये जाके हर्षद को कुरा लगा सकती है, और ये जाके श्रिया को कह सकती है कि शिल्पा ऐसे करे, उसको समझाओ। जाके तुम बोलो ना, उसके मुंह में जाके बोलो ना कि क्या बोल रही है, क्यों बोल रही है, मुझे क्यों ऐसे हेप रही है, जाके बोलो। वो उसके सामने कुछ नहीं बोलती है। शिवांगी उधर से भाग के आ जाती है और सुनाती है हर्षद को, और हर्षद रिएक्ट करता है और फिर कहती है क्यों रिएक्ट कर रहे हो। एक बात तो है, लॉकअप में बहुत अच्छा अच्छा टास्क ये कराते हैं दूसरे लोगों के मुकाबले। इसमें बहुत अच्छा ही टास्क होता है। अभी भी कितना अच्छा टास्क है, बट ये हुआ है ना, लीडर को कोई भी फायदा नहीं है। मैंने देखा है लीडर को, ये पहले बोले थे मैं लीडर बनूंगी, मेरे बट लीडर का कोई भी फायदा नहीं। ये जाके गेम खेल रहे हैं, उसको टीममेट को, अपने इनमेट्स को बचा रहे हैं, वो गैंग के टीममेट को बचा रहे हैं, इतना ही है उनका काम, वरना उससे ज्यादा इसका काम मैंने नहीं देखा। ये आकांक्षा कैसी कितना बुरा गेम खेल रही है ना, ये नहीं देख रही, ये पिछाड़ी पिछाड़ी ये उसका वो क्लॉक पिछाड़ी पिछाड़ी है, ये अगाडि ये देख रही है ये हार जाएगी, पिछाड़ी ये दिख ही नहीं रही है पिछाड़ी। ये शिवांगी ना बहुत अच्छा ये गेम, मैंने पहली बार ये शिवांगी का गेम खेला। ये खतरों के में भी आई थी ना, बट मैंने नहीं देखा वो खतरों। बट ये बहुत अच्छी सी गेम खेल रही है। अच्छा, बहुत अच्छा। ये भी ये जीत गई है, ये क्लॉक वाला भी बहुत ही अच्छा गेम खेल रही है। अच्छा, तो वो कहाँ किधर गुम हुई थी मुझे नहीं पता है, वो इधर 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 लॉस्ट, वो पूरे पूरे टास्क में वो लॉस्ट ही थी। एक बात तो अच्छा हुआ ये गेम जीतने के बाद, ये शिवांगी जाके ना मुख लग रही है ये शिल्पा के साथ, उसको जवाब दे रही है शिल्पा को जाके। एक तो अच्छा बात हुआ ना, ये हर्षद भी जाके बहुत टॉन्ट मारा है, देखा देखा। ये हर्षद का प्रॉब्लम क्या है मुझे नहीं पता। अभी ये शिवांगी और श्रेया बहुत ही अच्छे से बात कर रहे, वो शिवांगी को वो श्रेया कुछ भी नहीं बोल रही, वो बहुत अच्छे से बात कर रहे, दोनों ही एक दूसरे के साथ अच्छे से बात कर रहे। वो आके ऐसे ये तमीज से बात करो, क्या 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 बोल रहा है वो हर्षद। ये हर्षद का प्रॉब्लम क्या है, ये क्या समझता है ये शिवांगी को। शिवांगी क्या है, शिवांगी छोटी सी बच्ची है जो बात ही नहीं कर सकती है, उसके पीछे पीछे डुलना पड़ता है। मैं ना ये मैं मुझे हो गया, ये क्या नौटंकी दिखा रहा है। ये जाके ये खुद ही, वो श्रिया ने तब तक तो कुछ भी नहीं बोला है, वो जाके बोल रहा है कि तुम ऐसे बात ना, कैसे बात कर रही है, और जैसे भी बात कर रही है वो शिवांगी खुद ही बोल सकती है ना, उसका मुख नहीं है। अभी श्रिया बोल रही है शिवांगी को कि ये बात है ना वो उसने निकाला था, मैंने तो उसे रोका था। ये बॉयफ्रेंड वाला बात जो भी ये फर्स्ट ये श्रिया ने निकाला था, ये बाहर से श्रिया ने निकाला था, और जब ये सुना दिया ना ये कैमरा के आगे ये शिल्पा को जाके, और दूसरी बार उसके बाद ही वो शिल्पा ने उसके साथ जाके वो फिर से उसका ये शिवांगी का बॉयफ्रेंड वाला पूरा किया था। पर ये क्या कर रहे थे, कह रही है ये शिवांगी को श्रेया कि मैंने तो नहीं बोला। अभी अभी जब ये शिवांगी ऐसा है के ऐसे बोल रही है ना, तभी भी वो शिवांगी को दोष लगा रहे, देखो देखो इधर रिकॉर्डेड है, इधर कैमरा है, मत बोलो। पहले तो उसने ही बोला जब उसे श्रेया का खुन्नस था, वो सब ये बाहर का कूड़ा निकाल के वो सब दिखा दिया टीवी में है ना। अभी बोल रही है कि ये क्यों बोल रही हो। अभी भी दोस्त ये उसके ही दे। ये श्रेया भी एक नंबर की दोगली है, जब तक उसको अच्छा लगा, जब तक उसको रीस उठा, तब तो उसने बाहर निकाल दिया। अभी दोष लगा दिया शिल्पा के, ये शिल्पा की भी सगी नहीं है, शिल्पा के ऊपर दोष लगा दिया। अभी बोल रही है तुम क्यों बोल रहे हो, तुम्हें ही पता। अब पीछे अब बाद में ये कभी भी पूरा आएगा ना, तब तो जब वो कहेगी कि तुमने ही किया था ना, उधर किया था, तो इसलिए इस लोगों को पता चल गया। दोगले लोग, ये सभी दोगले लोग है।
शिल्पा सिन्दे रोटी बेलेगी बेलेगी भन्दै थियो यिनीहरू होइन भरे भन्दा बिचरा खानुको लागि तिनीहरूलाई त के अरे ऊ बनाउनको लागि खिचडी बनाउनको लागि दुईटा दुईटा गाजर 4-5 वटा बोडी अनि त्यस पछाडि अलिकति चामल पठाइदिएछ बिचरा कस्तो माया लाग्यो तर रमाइलो भएर चाहिँ यिनीहरूको अर्को टिमको हेर्नुभन्दा होइन ग्रिन भएको हेर्नुभन्दा बरु तिनीहरूले रेड भएकोले पुरा हुन्छ नि कुचुर पुचुर गर्दै खाना बनाइरहेको हेर्न ओ माई गड मैं तो हिंदी में बात कर रहे थे वो हल्का सा मेरा मिस्टेक हो गया वो लोग है ना वो के अरे रेड कलर का लोग वो बात पका रहा है ना वो ये देखने में पूरा बहुत मजा आ रहा है। ये आज शिल्पा को क्या हुआ शिल्पा कितनी स्वीट बन रही है ये इन लोगों के साथ कुछ दाल में कुछ गड़बड़ है फिर से ये लोग मिल गए ये शिवांगी और श्रिया मिल गए और फिर कल से फिर झगड़ा करेंगे फिर मिलेंगे फिर झगड़ा करेंगे फिर मिलेंगे झगड़ा करेंगे ये हमेशा ऐसे ही करेंगे ऐसे ही देखने पड़ेगा हमको हम लोगों को तो अलसी लगा है और ये रेड लोगो ये शिल्पा ये सबके साथ इतनी अच्छी क्यों हो रही है कितने दिन के लिए इसकी सगी हो रही है मुझे नहीं पता ये आज तो खूब मिल रहा है वो उसका ओलिव ऑयल लेके इसको दे दिया खाने में डालने के लिए गाइस ऐसा ही हो रहा है मुझे तो आलसी लगा मुझे तो इतना आलसी लगा ना मुझे देखने की इच्छा भी नहीं हुआ मैं कल देखूंगी कि नहीं देखूंगी मुझे नहीं पता इफ देखूंगी तो मैं रिव्यू डालूंगी और प्लीज गाइस बताना कि मेरा हिंदी कैसा है मैंने कैसा हिंदी बोला प्लीज वो कमेंट करना मिलते हैं बोली के वीडियो में बाय